तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच में। हमारे पास जैसे एक आवेश है, हमारे पास मान लो एक है Q1 और एक है Q2, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और एक होता है रिपल्सिव फोर्स। तो उस फोर्स की वैल्यू, उस बल की वैल्यू को बताने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। कूलाम, इसको एसी कूलाम बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम है एसी कूलाम, एक महान साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने दो आवेशों के बीच में जो बल होता है, यहाँ पर जैसे हम एक आवेश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं Q1 और एक है आवेश हमारे पास Q2, तो दोनों आवेश के बीच में एक जो बल लगता है, उस बल के मान को निकालने के लिए, ठीक है, इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया बोल सकते हो, या इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है हम बात करते हैं। हाँ, दोनों आवेश बिंदु आवेश होते हैं। बिंदु आवेश मतलब एक पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है, और एकदम पास पास रखे जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता इनके बीच में। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार क्या होता है बच्चे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यहां पर समझने वाली बात है, दो शब्द, एक स्थिर और एक बिंदु। स्थिर मतलब एक पॉइंट पे रखा हुआ है, और बिंदु का मतलब होता है पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो बहुत बड़ा आवेश नहीं है, एक छोटे से आवेश की बात हो रही है यहाँ पर। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है, ये बल, फोर्स, ये बल दोनों हो सकते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकता है। तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ठीक है, के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, यहां पर ध्यान देने वाला वर्ड है वर्ग, के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेश, मैंने एक दो स्थिर बिंदु माना, एक बिंदु ये यहां पर है और एक बिंदु यहां पर हमने मान लिया। ठीक है, दो स्थिर बिंदु मान लो, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, और इन दोनों भी स्थिर बिंदुओं पर हम क्या कर दिए, दो चार्ज बिठा दिए, एक है Q1 और एक है क्या, आपका Q2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस मान लिया कि इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है जिसका नाम है R1, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर थ्योरी लिखते हैं कि माना कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तब इनके मध्य जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, विद्युत बल होगा, उसका मान जो होता है इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनके परिमाणों के, सबसे पहले हमारे पास इसको दो पार्ट में तोड़ना है। बल का जो मान होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, आवेशों का परिमाण मतलब एक आवेश है हमारा Q1 और दूसरा आवेश है हमारा Q2, तो दोनों का गुणनफल मतलब कि Q1 इंटू Q2 का गुणा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब ये चिन्ह हमें प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाना है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, और दूसरा नियम बोलता है कि यही जो बल है F जो है, वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी कितना है R, तो R का वर्ग उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 1/r² होता है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों को अगर हम मिक्सअप कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल कॉमन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और Q1 Q2 बाई नीचे में R², ये आ जाएगा आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, इसके इससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ, जब भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में, साइंस में, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटा के एक नियतांक के लगाया जाता है। ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई R²। ठीक, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आ गया है, हमें जिसका मान है कि F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक वैल्यू की। ठीक, तो इसका हम देखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे थे, क्योंकि क्या था, F की वैल्यू एक आई थी के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन नीचे में R²।
ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, एफ इक्वल टू के की जगह हमने लिख दिया है क्या 1/4πε0। तो ये के क्या चीज है, के है आपका वायु या निर्वात में, ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं इसको। के जो होता है परावैद्युतांक भी बोलते हैं हम लोग कहीं आगे चल के, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यूज होती है, अलग अलग पदार्थों की अलग अलग वैल्यूज होती है। फिलहाल यहाँ पर वायु निर्वात माध्यम के लिए हम क्या रखेंगे 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या आया था आपका K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया है K की जगह 1/4πε0, बाकी टर्म सेम है। अब हम बात करें वायु निर्वात माध्यम में, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, K इक्वल टू कितना है 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू होती है आपका होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो 1/4πε0 की वैल्यू अगर चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/4 रहेगा ही। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है आपकी निर्वात की, इसको विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 आपका आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए आराम से, इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। ये आप लोग 11th क्लास में किए होंगे। चलिए मैं फिलहाल इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 9 इंटू कितनी आई भाई, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दीजिए, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगा क्या, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2 बाई नीचे में R का स्क्वायर, और ये मात्रा का आप लिखना ना भूले न्यूटन, ठीक। तो ये हमारा क्या है, कूलॉम का नियम है, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा मेरा। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के लिए और आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए। ऑल बोर्ड एग्जाम में हमारा काम का है, नेट सेट गेट के एग्जाम्स में काम आते हैं, और हमारा CG PSC CG व्यापम या ऑल PSC व्यापम के एग्जाम में काम आता है। थैंक यू।